एक बार फिर से आपको बताएं कि 3 मजीद रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए हैं। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। ISPR की जानिब से यह बयान जारी किया गया है। तो 3 मजीद रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए गए हैं और तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए हैं, जबकि तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। और रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। और इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, ये बताएगा कि आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? जफर, आप सुन पा रहे हैं? जी जफर, बताइएगा कि आज भी क्या प्रेस रिलीज ही जारी की गई है, और अगर प्रेस रिलीज ही जारी की गई है तो उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? जी, आज भी एक मुख्तसर सी प्रेस रिलीज ही जारी की गई है और इसमें भी कोई डिटेल जो है वो बहुत ज्यादा वो उसको अफशा नहीं किया गया, सिवाय इसके कि जी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल फैज हमीद के खिलाफ शुरू हुआ है, उसी सिलसिले में 3 मजीद ऑफिसर्स जो हैं उनके खिलाफ उनको जो है वो मिलिट्री कस्टडी में लेकर उनके खिलाफ जो है वो एक्शन अदालती कार्रवाई जो है वो मिलिट्री डिसिप्लिन के हवाले से उसका आगाज किया जा रहा है। और इसमें ये कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से जो है वो ये कि इनकी जानिब से भी जो है वो ये जो मिलिट्री डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी जो है उसकी शिकायत पाई गई हैं और खास तौर पे जो ये वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट में जो है इन के हवाले से इनकी जानिब से सरगर्मियां जारी थी, जिसके नतीजे में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अच्छा, और जफर, एंगल इनके खिलाफ वो यही है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, सियासी मुफादात का, या फिर टॉप सिटी केस में किसी हद तक मुलव्वस है? नहीं, जिस तरह फैज हमीद के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पे ये बताया गया था कि उनके खिलाफ जो है वो टॉप सिटी केस के हवाले से जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये जो मजीद 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है, इनके बारे में टॉप सिटी के हवाले से कोई बात नहीं बताई गई है और ये वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जी इनको जो है वो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो थे वो इनकी जानिब से उस हवाले से जो है वो सरगर्मियां और कार्रवाइयां और इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें पाई गई है, जिसके हवाले से इनके खिलाफ जो है ये एक्शन मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का जो है वो लिया जा रहा है। और ये क्या अलहदा से सरगर्मियां कर रहे थे या फिर जो फैज हमीद हैं उनके साथ इन्वॉल्व थे? नहीं, फैज हमीद के साथ इनके बारे में भी ये बताया गया कि इनके खिलाफ भी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग है उसका आगाज जो है वो किया गया है और ये उसी तरह की कार्रवाई है जो फैज हमीद के खिलाफ की जा रही है, लेकिन इनके बारे में टॉप सिटी केस में मुलव्विस होने के हवाले से जो है वो कोई बात नहीं बताई गई, कोई बात नहीं की गई है। ठीक है जफर, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 3 मजीद अफसरान को तहवील में लिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो उसी अमल का इसको तसलसल देखता हूँ और वेटरन्स जो होते हैं वो इंसाइडर्स होते हैं और उनके पास इंसाइडर इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो एक पार्टी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके या किसी और बाहर की एक्सटर्नल फोर्स की ईमा पर अपने ही इंस्टीट्यूशन पे जक लगाने पे आ जाएं तो फिर उसका नतीजा बड़ा मनफी होता है। और वेटरन्स का जो उनकी लॉयल्टी है उसको सबवर्ट करना, उनको डिसइंफॉर्मेशन देना, उसका हिस्सा बनना या किसी और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिससे ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट का एक चार्ज लगता हो, ये बड़ा सीरियस मामला है। तो इसमें अगर एक बहुत सीनियर अफसर जो ISI के सरबराह रहे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो बाकी इसकी कड़ियां जिस जिससे मिलेंगी वो भी इंसाफ के कटारे में लामहला आएंगे। ये एक इनइलेक्टेबल कंक्लूजन है जो ड्रॉ होता है कि जी जो जो इस पे इन्वॉल्व हैं, जो उनके आलाकार थे या उनके इशारे पे जिन्होंने सबवर्ट की लॉयल्टीज या उन एक्टिविटीज में मुलव्वस थे जो अल्ट्रा वायर्स ऑफ हमारा मिलिट्री एथिक्स है या रूल्स हैं, तो वो सब इंसाफ के कटारे में आएंगे, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो 3 अभी तहवील में आए, हो सकता है इससे ज्यादा दायरा कार फैले और भी लोग इस दायरे में आए और इंसाफ को के कटारे में उनको लाया जाए।
सही। राशिद वली साहब, चूँकि यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस फोर्स, तो जब इस तरह की कोई सियासी अदम इस्तेहकाम को या मुल्की अदम इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हों, आपकी नज़र में ज़ाहिरी बात है एक शख्स या दो शख्स या तीन लोग नहीं हो सकते, कितने लोगों पर ये फ्लीट मुश्तमिल होगी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही होंगी? और जिस तरह से आपने कार्रवाई मज़ीद फैलने की बात की है, तो कितने लोगों तक ये दायराकार फैल सकता है? देखिए, ये काफ़ी लोगों तक फैल सकता है। दैट डिपेंड्स कि उसका फैलाव कितना था। जिस तरीके से ये मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई, जो इसका इम्पैक्ट हुआ, अभी तक उसका इम्पैक्ट है, तो उससे तो ज़ाहिर होता है कि ये काफ़ी फैल चुका था मामला। और जहाँ जहाँ ये फैला था वो सारे उसकी जकड़ में आएंगे और कोई इससे बच नहीं पाएगा। अब एविडेंस की बात है कि एविडेंस किस इफेक्टिवनेस से और किस कास्ट आयरन वो जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसके साथ उसको सामने लाया गया है। तो उसी की बेसिस पे जो 3 स्टार एक चैनल हैं उनको कटहरे में लाया गया इंसाफ के, और चूंकि उनकी कड़ियां इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरों तक पहुंच रही हैं, तो जो जो उसका हिस्सा थे वो बिल्कुल उनको सेम चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। सही। और आपने एविडेंस की बात की, तो ऑब्वियसली जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें हकायक सामने आए और एविडेंस इकट्ठे हुए, उसके बाद ही ये तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इनको हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल, एविडेंस के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती ना, इसलिए इतना वक्त लगा, क्योंकि फौज तो काफ़ी अरसे से मुस्तरब थी कि जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह तरीके से लॉयल्टी सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, मगर पेशेंस दिखाया जा रहा था, और वो इसलिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी था। इंक्वायरी टेक्नोलॉजिकल मीन्स के ज़रिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब तक प्रूफ ना हो तो किसी पे हाथ डालना वैसे भी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। जब वो एविडेंस आ गया तो उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाएगी, और उसके बाद मजीद ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार इसी एविडेंस की रोशनी में फैलाया जाएगा। सही। और अगर ये दायरा कार सिविलियंस तक पहुंचता है, तो आपकी नज़र में क्या फिर सिविलियंस को भी फौज अपनी तहवील में लेगी? जी बिल्कुल लेगी, और मगर उसमें तो आपको मालूम है ना कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो केस चलने का एक अपील है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अभी तक वो स्टे है, समाहत है, तो उस पर स्टे भी है और उसको हो रहा है। तो वो जितनी जल्दी उसका फैसला होगा उतनी जल्दी ये बाकी लोग भी इंसाफ के किनारे में आएंगे। सही। और अभी डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही थी, आर्मी चीफ ने जब यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में खिताब किया, उन्होंने भी डिजिटल दहशतगर्दी की बात की। तो आप समझ रहे हैं कि अब ये जो डिजिटल दहशतगर्दी का मामला है, इसको पहली दफ़ा तारीख में इतना सीरियसली लिया जा रहा है? वो इसलिए सीरियसली लिया जा रहा है कि आजकल का जो दौर है जिसमें मीडिया है, इंटरनेट है, डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुकी है, तो पब्लिक सपोर्ट जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफ वार बन चुका है। अगर वो सपोर्ट नहीं होगी तो इंटरनल कोहेजन नहीं होगी, इंटरनल कोहेजन नहीं होगी तो एक कंफ्यूजन और पोलराइजेशन होगी, जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उन क्लेवेजेस का फायदा उठाएंगी। तो उसकी वजह से इसको सीरियसली लिया गया है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाता तो मजीद इसमें ये जो मैडनेस थी कि अपना ही इंस्टीट्यूशन के जो वेटरन्स हैं वो चढ़ दौड़े थे, वो ऐसी जहरीली प्रोपेगेंडा वाली बातें करना शुरू हो गए थे कि जो गुमान होता था कि जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इनकी डोरियां हिला रही हैं, और वैसे ही साबित हुआ है। अभी एविडेंस साबित करेगा जो इसका जो प्रोसीडिंग्स होंगी कोर्ट की, उसमें चीजें सामने आएंगी कि क्या क्या ताल्लुक थे, क्या चार्जेस थे। सफाई का इनको मौका मिलेगा, जो अगर अपनी सफाई में को बात करना चाहेगा तो वो तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट और फेयर ये प्रोसेस है, और अपील का राइट भी है। बट सीरियसली इसको इसलिए लिया गया कि ये एक हद को क्रॉस कर चुकी थी, एक हद को क्रॉस कर चुका था ये मामला। बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे।